Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing good। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारी वीडियो के एक स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशल अपीयरेंस है मेरी कैट। तो ये सो रहे थे तो मैंने सोचा चलो इन्हीं के साथ वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। और आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन है जो हम सबको खुद से करना है। एक सेल्फ चेक कह लें, एक रियलिटी चेक कह लें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम इस दुनिया की, इस ज़िंदगी की भागदौड़ में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि हम खुद से यही नहीं पूछते, यही नहीं देखते कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा जो मकसद था हम क्या उसी पे चल रहे हैं या हमने दुनिया का कुछ मकसद बना लिया है, या फिर हमने कहाँ दिल लगा लिया है। हम अपना टाइम, अपना एनर्जी और अपना एफर्ट कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। सिर्फ इस दुनिया में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ इस दुनिया में ही खो गए, इस दुनिया से ही दिल लगा लिया है। लेकिन ये जो दुनिया है, ये जो ज़िंदगी है ना, ये ऐसी बेवफा है, ये ऐसी दगाबाज है कि आप इसके साथ कितना ही दिल क्यों ना लगा ले, ये आपको धोखा देगी, ये आपसे कभी वफा नहीं करेगी। तो फिर हम अपना दिल कहाँ लगा रहे हैं, अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। हम ये भूल ही गए हैं कि हमें मरना भी है। अगर कोई इंसान ये सोचने लग जाए कि हम आज हैं तो कल नहीं हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी कितना कॉन्शियस होकर गुजारेगा, कुछ गलत नहीं करेगा, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क रखेगा। हमेशा ये सोचेगा कि मुझे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वो कहावत है ना कि पल की खबर नहीं और समान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो आजकल हम सब यही कर रहे हैं कि हमें पल की खबर नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी 100 बरस से भी ज़्यादा की है, फ्यूचर की है। हर चीज़ फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए है। लेकिन आप खुद से ये पूछें कि कल आपको किसने प्रॉमिस किया है। या फिर हम काफ़ी लोगों से ये सुनते हैं ना कि हम अपनी औलादों के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए कर रहे हैं, अपने आने वाले लोगों के लिए कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी बना रहे, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी गाड़ी और ये वो इतने घर बना रहे हैं। किसके लिए? अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाले कल के लिए, ताकि आगे हमें कोई परेशानी ना हो। लेकिन खुद से ज़रा अब आप रुक के ये पूछें कि कल आपको किसने वादा किया है कि आप कल ज़िंदा रहेंगे। हमें तो सुबह के बाद शाम का नहीं पता है। इवन जो आपकी औलाद हैं, ये आपसे किसने कहा है कि वो इतना ज़्यादा जिएंगी कि वो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकेंगी। क्या हम नहीं देखते कि जवान मौताएं भी होती हैं? तो हम क्यों अपनी आंखें बंद करें? हम क्यों हर चीज़ से इतने बेखबर हो गए हैं? क्या आपकी औलाद उस चीज़ को इस्तेमाल कर भी पाएगी? और हम हर चीज़ की तो तैयारी कर देते हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन क्या ये भी सोचते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी औलाद हमें पढ़ के भी पहुंचाएगी क्या? नहीं। हमें इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है, हमें अपनी आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं है। हमने हलाल हराम का फ़र्क भूल गए, हम जायज़ नाजायज़ का फ़र्क भूल गए। हम बस कमाने में, दौलतों में और उसको जमा करने में, प्रॉपर्टीज़ बनाने में। आजकल इंसान की ख्वाहिशात जो है ना, बल्कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। एक इंसान के जो पेट है ना, वो कुछ कोई भी चीज़ नहीं भर सकती है। वो क्या भरेगा आपको पता है? कब्र की मिट्टी ही इंसान का पेट भर सकती है और कुछ भी नहीं। वो एक घर बना लेगा ना इस दुनिया में, आलीशान से आलीशान, तो फिर इंसान सोचेगा कि मैं एक घर और बनाऊं। वो एक फ्लोर डालेगा तो कहेगा मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्लोर और डालूं। वो एक गाड़ी लेगा तो कहेगा कि मैं एक गाड़ी और लूँ। वो एक प्रॉपर्टी लेगा तो कहेगा नहीं अभी ये तो कम है, अभी और प्रॉपर्टी। वो कहेगा थोड़ा पैसा, नहीं नहीं ये भी कम है, अभी आगे के लिए और चीज़ें चाहिए, और लग्जरी लाइफ चाहिए, लेविश लाइफस्टाइल एक इंसान को चाहिए। लेकिन आखिरत के लिए क्या? कब्र के हिसाब के लिए क्या? कब्र के अजाब से बचने के लिए क्या तैयारी है? आज हम जिस दोस्तों में बैठते हैं, जिनकी कंपनी में रहते हैं और जिन पे अपना टाइम लगाते हैं, जिस फैमिली के लिए हम इतना कुछ करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि ये लोग जब हम मर जाएंगे ना, आज अगर हम मर जाते हैं तो ये सिर्फ हमारा एक स्टेटस लगाएंगे RIP का, रेस्ट इन पीस। हमारे लिए कुछ दिन रो लेंगे, हमारी फैमिलीज उससे कुछ ज़्यादा दिन रो लेंगी, दोस्त कुछ दिन रोएंगे। लेकिन उसके बाद तो सबके आंसू भी सूख जाते हैं, सबको सब्र भी आ जाता है, अल्लाह ताला सब्र दे देता है। तो सब अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू हो जाएंगे, यही ज़िंदगी का उसूल है। और हम क्या, फिर हम क्या अपने लिए लेकर गए? जो माल हमने जमा किया, जो घर हमने बनाए, जो गाड़ियां हमने ली, जो पैसा हमने कमाया, ना हलाल देखा ना हराम देखा, वो सब तो हमने बस जैसे ही हमें कब्र में दफनाया गया वो सब यहीं छूट गया। माल ऐसा बेवफा है, दौलत ऐसी बेवफा है कि वो आपके साथ जाती ही नहीं है। हमारे साथ क्या जाता है? हमारे अमाल जाते हैं ना, तो हमने वहाँ के लिए क्या जमा किया, क्या इकट्ठा किया? हमने जो भी जमा किया वो यहाँ के लिए छोड़ दिया, तो हमें हमें क्या फ़ायदा देगा?
बल्कि देखा जाए तो हमारी औलादों को भी वो चीज़ फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि जब हमने हलाल और हराम का फ़र्क किया ही नहीं तो वो लोग भी उसे सही जगह पे नहीं लगा सकेंगे ना। और लोगों सोचें कि जब हलाल हराम में उलझ जाएंगे तो क्या उनका पैसा एक नाजायज़ तरीके से कमाया हुआ वो सुकून के साथ बैठ के खा सकेंगे? नहीं। देखें, सुकून की ज़िंदगी होना हम सब चाहते हैं, हम सब सुकून चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जब हम दुनिया की भाग-दौड़ में उलझ जाएँगे, जब हम आखिरत की फ़िक्र नहीं करेंगे, जब हम अपनी कब्र की फ़िक्र नहीं करेंगे, तो हमें सुकून कहाँ से मिलेगा? इस दुनिया में सुकून नहीं है, इस दुनिया से वफ़ा नहीं है। हम कहते हैं कि हम इस दुनिया के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, घरवालों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल भी हो गए, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा सुकून, क्योंकि ये सुकून का ज़रिया ही नहीं है। सुकून तो हमारे अल्लाह के तरफ लौटने में है। सुकून नमाज़ में है, सुकून कुरान में है। कुरान में शिफ़ा है। हम आजकल डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इन सब चीज़ों के शिकार क्यों हैं? क्योंकि हमने कुरान को हमने बिल्कुल बंद करके रख दिया है। नमाज़ों को हम भूल गए। हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम है। अगर कोई हमसे कह दे कि फ़जर में उठ के आपको एक बहुत समझ लें कि बहुत दूर जाना है, एक देश से दूसरे देश भी जाना है, और लेकिन बहुत जल्दी फ़जर में उठ के जाना है, फ़्लाइट लेनी है, तो आप उठेंगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ आपको प्रॉफ़िट होगा। इवन अगर आपको समझ लें कुछ 10-20 हज़ार रुपए कमाने होंगे तो आप एक जगह से दूसरी जगह सुबह उठ के जाएँगे। लेकिन जब आपको कहा जा रहा है कि आपको फ़जर पढ़नी है, आपको नमाज़ें पढ़नी है, तो आपके पास 10-15 मिनट का टाइम नहीं है। उसमें तो ये भी नहीं कहा चलिए आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, मस्जिद नहीं जा सकते तो घर में पढ़ लें, आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पढ़ लें। आपको मस्जिद जाने का टाइम नहीं है तो आप जिस भी जगह पे हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ सजदा करें, अल्लाह को याद करें। अल्लाह नहीं कहता कि तुम मुझे बहुत सारे अमाल दो, लेकिन एटलीस्ट अल्लाह के लिए कोशिश तो करो। अल्लाह के लिए टाइम तो निकालो, एटलीस्ट 10-15 मिनट ही सही। जब हम देखते हैं ना कि हम इतने बिज़ी हैं, हम भाग-दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह देखता है कि हाँ, इस बंदे ने मेरे लिए वक़्त निकाला है, मुझे एक प्रायोरिटी दी है, तो अल्लाह आपके काम बना देगा। अल्लाह पे यकीन रखें। लेकिन जब हम दुनिया की उलझनों में उलझते हैं ना, तो अल्लाह हमें उसमें और उलझा देता है। और जब दीन में लगते हैं, जब आखिरत की फ़िक्र करते हैं, अल्लाह को अपने टॉप पे रखते हैं, तो अल्लाह हमारे दुनिया के और आखिरत के हर काम को आसान कर देता है, उसे खूबसूरत बना देता है। लेकिन जब दुनिया में हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमारे काफ़ी काम तो बनते-बनते अटक जाते हैं, बन नहीं पाते हैं, वो समझो होते-होते रह जाते हैं। क्योंकि जो काम आपका एक बारी में होना था ना, अल्लाह उसे बखेर देता है। इधर, 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 तो इंसान को उधर-उधर भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों से माँगता है, लोगों से उम्मीदें लगाता है और अल्लाह से माँगता ही नहीं है। अल्लाह की तरफ सजदा करता ही नहीं है, तो अल्लाह उसे वहीं उलझा देता है। जो काम उसका 5 दिन में होना था, वो 10 दिन में होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह को यकीन करते ही नहीं है, हम अल्लाह को सजदा ही नहीं करते, हम अल्लाह से मांगते ही नहीं है। और जब आप अल्लाह को सजदा करेंगे तो जो काम आपका 5 दिन में भी होना था ना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा उलझे थे, वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह से मांगा, आपने अल्लाह के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। देखिए, मेरा इस वीडियो का जो मोटिव है ना, और जो रिमाइंडर मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि इतना ना खो जाएं कि दुनिया कुछ भी नहीं है। और इस दुनिया में आप अपने आखिरी सांस तक आप कुछ भी कर लें, आप कितना ही जमा क्यों ना कर लें, अपनी औलादों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इसने आपको कुछ भी नहीं देना है। जो देना है अल्लाह ने देना है। कोई भी नौजवान है जो आज इस वीडियो को देख रहा है, तो अल्लाह की तरफ लौटें, अल्लाह की तरफ दौड़ें। अल्लाह कहता है मेरा बंदा चल कर आएगा ना, मैं दौड़ कर जाऊँगा, मैं उसको थाम लूँगा। और अल्लाह के ख़ास साए में वो लोग होंगे क़यामत के दिन, उसके अर्श के साए में, जो नौजवान होंगे और तौबा करेंगे, जवानी में तौबा करेंगे, जवानी में अल्लाह ताला के लिए वक़्त निकालेंगे, एफ़र्ट करेंगे, गलत कामों को, गलत चीज़ों को रोकेंगे। आपको पता है, जब हमारा दिल धड़कता है ना, तो हर धड़कन अल्लाह ताला की परमिशन लेती है, हर धड़कन। इवन जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इसमें भी कितनी बार हमारा दिल धड़का धड़का होगा मेरा, तो ये अल्लाह ताला से परमिशन ले के धड़कता है। हम जब अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं, कुछ गलत करते हैं, नाजायज़ करते हैं, कुछ भी, तब भी अल्लाह ताला इससे परमिशन देने से रोकते नहीं है कि अब तुम रुक जाओ। क्योंकि हर धड़कन अल्लाह ताला से परमिशन लेती है। लेकिन वो हमें अपनी नाफरमानी करते हुए देखता है, नाजायज़ चीज़ें करते हुए देखता है, गुनाह करता हुआ देखता है, लेकिन वो इतना मेहरबान है, इतना गफूर और रहीम है, इतना बड़ा मोहब्बत करने वाला है कि वो हमारी धड़कन को नहीं रोकता है। आपको पता है क्यों?
क्योंकि वो हमें मौका देता है। जितनी हमारी ज़िंदगी हमारे पास मौके हैं, हमारे पास चांस है, और अल्लाह हमें बार बार चांस दे रहा है कि आ जाओ मेरी तरफ, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ, इस दुनिया में मत भागो, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। टर्की में जिस इंसान ने अपना घर बनाने में 21 साल लगाए थे, उसके घर को बिखेरने में, तबाह होने में सिर्फ 40 सेकेंड्स लगे, और उसका वो घर, जिसका वो मालिक था, आज वो कुछ भी नहीं है। जो इंसान मैंने देखा 3-3 अपार्टमेंट्स का मालिक था, बहुत अमीर था, बिजनेसमैन था, सक्सेसफुल था, आज उसके पास खाने तक को नहीं है। तो सोचें कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन है। अल्लाह डील देता है तो अल्लाह एकदम पकड़ भी कर लेता है। तो प्लीज़ अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ें, अल्लाह की तरफ लौटें, तौबा करें, अपनी नमाज़ों को पक्का करें। ये हादसात, ये सब कुछ जो भी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें, तबाहियाँ और ये आज़माइशें आती हैं, ये हमें अल्लाह ताला की तरफ दोबारा ले जाने के लिए होती हैं। हमें रिमाइंडर देने के लिए होती हैं कि कहाँ जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो। और ये जो लोगों के साथ हमें दिखता है, ये वीडियोस जो हमारे पास रोज़ आ रही हैं, हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये क्यों? ताकि हम सब इससे इबरत हासिल करें। तो हम सबको इन चीज़ों से इबरत हासिल करनी है, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन करना है, अपनी आखिरत को खूबसूरत बनाना है। और जब हम उसमें ध्यान लगाएंगे ना, आखिरत को खूबसूरत बनाने में, तो दुनिया तो हमारी खुद ही संवर जाएगी इंशाल्लाह। तो अपनी आखिरत पे ध्यान दें, तौबा करें और पाँचों टाइम के नमाजी बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, और हम सब के गुनाहों को माफ़ करें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।